हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केवीएस लाइब्रेरियन के फॉर्म को फिल करने के लिए जो जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी वो सारे डॉक्यूमेंट। उम्मीद करता हूं कि आपने हमारी पिछली वाली वीडियो जो कि केवीएस नोटिफिकेशन से रिलेटेड थी वो देख रखी होगी और उसमें जितनी भी जानकारी दी गई होगी वो सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। फिर भी उस वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट आए और उन कमेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो कि फॉर्म को फिल करने से पहले लोगों के मन में थे। तो मैंने सोचा कि उसको वीडियो के थ्रू जवाब दे दिया जाए, जिससे कि और भी सारे लोगों के मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं वो सब सवालों का जवाब मिल सके। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि भाई बहुत सारे कुछ लोगों ने पूछा था कि BLIS है हमारे पास या हमने एक डिप्लोमा कर रखा है या हमारे पास CLIS है तो क्या वो रिक्वायर्ड होगा, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीज़ें, या फिर फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, या फिर बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि पासवर्ड किस टाइप का रखें, हमारा तो पासवर्ड ही सेट नहीं हो पा रहा है, या फिर जो हमारे डॉक्यूमेंट हैं वो किस टाइम के वैलिड होंगे, कब बनवा लिए जाए। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट अपना। पहला पॉइंट हमारा है कि लाइब्रेरी साइंस का कौन सा सर्टिफिकेट ज़रूरी है। तो देखिए, लाइब्रेरी साइंस का कोई सा भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं, लेकिन यह है कि वो 1 साल का होना चाहिए, मिनिमम से मिनिमम 1 साल का होना चाहिए, और वो डिप्लोमा होना चाहिए भाई, सर्टिफिकेट नहीं। क्योंकि उसमें जो हमारा नोटिफिकेशन है उसमें क्लियरली मैंशनड है डिप्लोमा होना चाहिए। तो डिप्लोमा अगर लाइब्रेरी साइंस का है आपका, जिसे DLS बोलते हैं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, वो अगर है आपके पास तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बट उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और रिक्वायर्ड है, वो है ग्रेजुएशन। अगर आपका ग्रेजुएशन है, वो चाहे किसी में भी हो, अगर आपका ग्रेजुएशन है प्लस BLS है आपके पास, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस, या फिर DLS है, डिप्लोमा है आपका, या फिर लाइब्रेरी की फील्ड में ही कोई अगर दूसरा डिप्लोमा है, तब वो भी आपका वैलिड है। बट मिनिमम जो होना चाहिए उसकी वैलिडिटी वो 1 साल की होनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी पूछना था कि हमने तो MLIS किया है डायरेक्ट, मतलब ग्रेजुएशन किया है प्लस MLIS किया है, MLIS किया है उन्होंने, MLIS किया है, जो कि इंटीग्रेटेड डिग्री होती है, 2 साल की होती है। अगर वो 2 साल की डिग्री है आपकी, तब भी आपका ये मान्य है, आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइब्रेरियन के पद पर हैं और केवी में कार्य कर रहे हैं, उनका ग्रेजुएशन था और MLIS था। ठीक है, तो मोस्टली जो हमारे इंडिया के साउथर्न रीजन के जो लोग होते हैं, वहाँ पर MLIS करवाया जाता है। जैसे अब एक इंस्टीट्यूट है आपका, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ISI करके इंस्टीट्यूट है, वहाँ से अगर आप करेंगे तो MLIS होता है डायरेक्ट, BLIS नहीं होता। तो अगर आपने भी इस तरीके का किया हुआ है तब भी आप इसमें एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ तक कि डाउट आपकी क्लियर हो चुकी होगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनता है कि भैया कास्ट सर्टिफिकेट जो है हमारा, जो हमारा कास्ट सर्टिफिकेट है वो कब चाहिए, कब का होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, स्टेट लेवल का रिक्वायर्ड है या फिर सेंट्रल लेवल का रिक्वायर्ड है, ये भी चीज़ों के बारे में पूछा गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि इन सब की जो कास्ट सर्टिफिकेट है हमारा, जो इनकम सर्टिफिकेट है, इनकी जो हमारी वैलिडिटी होती है वो 3 साल की होती है, 3 ईयर्स की होती है। तो 3 साल से पहले पहले का होना चाहिए। और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जो हमारी, जो उसकी डेट ऑफ प्रोडक्शन है, जो डेट है वो 26/12/2022 से पहले पहले तक का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 26/12/2022 को आके वो ख़त्म हो रही है उसकी डेट। अगर ऐसा है तो आप बनवा लीजिए। रही बात स्टेट और सेंट्रल की, तो आप कोई सा भी बनवा लें, क्योंकि दोनों का ही फॉर्मेट सेम है, दोनों का ही फॉर्मेट सेम है, बट सेंट्रल का बनवाए तो ज़्यादा अच्छा है। नंबर 2 पे बात आती है कि क्या ये हमारे को अपलोड करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्लियर है कि नो, आपको अपलोड नहीं करना पड़ेगा, बस आपको बताना है। बट जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब जब चेक किया जाएगा, तब 26/12/2022 से पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर अपलोड नहीं हो रहा है तो आपने सोचा चलो ठीक है बनवा लेते हैं, हम बनवा लेंगे, अभी फॉर्म फिल करते टाइम पे भर देंगे, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, उसके आप खुद जिम्मेदार हो। नेक्स्ट में हम यहाँ पर आ जाते हैं EWS सर्टिफिकेट। अगर EWS सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो जहाँ तक मुझे नॉलेज है वो हमारा मार्च से लेके अप्रैल तक सिर्फ 1 ही साल का होता है। मार्च से लेके अप्रैल तक का 1 साल का बनवाया जाता है, हर साल देनी होता है। अगर आपका
है ये सर्टिफिकेट, तब आप यहाँ पर फॉर्म फिल आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 26/12/2022 से पहले पहले ये बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट थिंग इस के जो मैरिड वूमेन हैं, जो शादीशुदा हैं, वो उनके लिए क्वेश्चंस था कि वो किस नाम से सर्टिफिकेट बनवाएं। तो आप अपने हस्बैंड के नाम से सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, या आपके फैमिली में अगर है कोई फैमिली मेम्बर तब भी उसके नाम से भी चलेगा, बट कास्ट सर्टिफिकेट आपका ही होना चाहिए। अच्छा, नंबर 2 पे ये भी था मैरिड वूमेन में कि भाई हम सरनेम चेंज करवा चुके हैं, तो हमारे को फॉर्म फिल करते टाइम सरनेम कौन सा रखना है। तो जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट में होगा, जो आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट में लिखा हुआ है, वही वाला सरनेम आपका वैलिड होगा, वही आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आ गया कि भाई फ़ोटो का बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, क्योंकि उसमें फ़ोटो अपलोड करने का मौका दोबारा से नहीं दिया जाएगा। आपको उसी टाइम जैसा भी फ़ोटो है वही रखना है। तो ये किस टाइप का होना चाहिए, तो फ़ोटो का बैकग्राउंड सीधे सीधा है कि आपको, देखिए जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में ज़रूरी होते हैं, जहाँ तक मुझे पता है वाइट बैकग्राउंड में चलता है। चाहे कितने ही बड़े बड़े एग्ज़ाम ले लो, नीट ले लो या फिर आप जेई ले लो, कोई से भी एग्ज़ाम होंगे या यूपीएससी ले लो, तो उसमें जो है बैकग्राउंड जो होता है वो वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो वाइट बैकग्राउंड आप रखिए फ़ोटो का, अगर नहीं है तो फ़ोटो खिंचा लीजिएगा, और फ़ोटो खिंचाने के बाद आप लेटेस्ट वाला फ़ोटो अपलोड कर दीजिए। फ़ोटो की जो हमारी साइज़ होना चाहिए वो 10 KB से लेके 200 KB का होना चाहिए। सिग्नेचर का जो साइज़ होना चाहिए वो 4 से लेके 30 KB तक का होना चाहिए। फिर भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर ये तो हमारा हो भी गया 10 KB से 200 KB तक का, 4 KB से 30 KB तक का भी हो गया, फिर भी अपलोड नहीं हो रहा, क्या दिक्कत हो रही है। तो दिक्कत ये होती है कि जब हम कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं तो वो हमारा JPEG फॉर्मेट में होता है, बट यहाँ पर जो साइट पे अपलोड करने के लिए जो होता है वो हमारा JPG होता है, JPG फॉर्मेट होता है। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली जो भी आप ये वाला फ़ोटो बनाएंगे वो फ़ोटो को आप ऑनलाइन जाएंगे, और ऑनलाइन में लिख देना आप ऑनलाइन कन्वर्टर, ऑनलाइन ऑनलाइन JPEG, JPEG टू JPG, और आप फर्स्ट साइट खोल के उस पर अपना फ़ोटो अपलोड कर लीजिए। ये आपको JPG बना के दे देगा। जब ये आपको JPG बना के दे देगा, आप वो वाला फ़ोटो अपलोड करेंगे, फ़ोटो आपका फ़ौरन अपलोड हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। फ़ोटो बैकग्राउंड के बारे में मैंने आपको बता दिया। फ़ोटो बैकग्राउंड में एक चीज़ और ध्यान रख लेना कि जो आपका फेस होना चाहिए वो 75% तक विजिबल होना चाहिए। बाकी बाकी का जो आपका शरीर है, जो बाकी का शरीर का अंग है, वो 25% ही होना चाहिए। ये चीज़ का भी ध्यान रखें थोड़ा सा क्योंकि मोस्टली यही चीज़ें मांगी जाती हैं। ऐसा वैसे क्लियरली मेंशन नहीं है, बट इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि जो आप अगर ग्लासेस पहने हुए हो, तो ऐसा नहीं है ग्लासेस की सारी फॉक्स आ रही है और आपका फेस ही क्लियर नहीं दिख पा रहा है, तो उसमें भी दिक्कत है। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का, जब भी आप फ़ोटो लें तो अच्छे से फ़ोटो लीजिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डेट ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई हम तो बाद को बनवा लेंगे, तो अब बाद में बनवाएंगे वो, तो फिर कैसे काम चलेगा। क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि जो आपकी डेट होनी चाहिए ना, वो डेट आपकी 26 दिसंबर 2022 से पहले पहले तक की होनी चाहिए, मतलब यहाँ तक की होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि पहले फॉर्म भर देते हैं और फॉर्म फिल करने के बाद फिर हम बाद में देखेंगे। जैसे कि बहुत सारे लोग बोले थे कि 35 ईयर्स जो हमारी एज है, या फिर हमारी जो 35 ईयर्स एज है, या फिर 45 ईयर्स एज जो हमारी बन रही है, वो कब कब कैलकुलेट होगी, कब से कैलकुलेट होगी। तो आपकी जो एज है, जितनी भी क्राइटेरिया है आपकी एलिजिबिलिटी, वो सारी चीज़ें आपकी 26 दिसंबर 2022 से कैलकुलेट होंगी। मतलब यहाँ तक में ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपकी एज 35 ईयर्स हो रही है 26 दिसंबर 2022 तक, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी जो है एज 26 दिसंबर 2022 से पहले पहले हो गई है और फिर आप सोच रहे हैं कि मैं भर सकता हूँ फॉर्म। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सोचोगे कि एग्ज़ाम तो बाद में होगा। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। तो सारे डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन की आपको अवेलेबल कराने की जो जिम्मेदारी है, जो डेट दी गई है, वो 26 दिसंबर 2022 दी गई है। नेक्स्ट में हमारा आता है फॉर्म फिल करते टाइम बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है कि पासवर्ड पैटर्न क्या रखा जाए। तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है, एक लेटर तो आपका कैपिटल में होना चाहिए, कैप्स में होना चाहिए, एक आपका उसके अंदर स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, और जो पासवर्ड है वो मिनिमम लेंथ जो उसकी होनी चाहिए वो 8 अल्फ़ाबेट की होनी चाहिए। तो 8 अल्फ़ाबेट्स देख लेना आप, अगर इतनी बैठ रही है तो। वैसे भी मोस्टली क्या ही करते हैं लोग, अपना जो भी पासवर्ड बनाते हैं, नाम वगैरह या कुछ भी दे देते हैं, उसके आगे @ लगा दीजिए और कुछ भी नंबर नंबर लिख दीजिए। जैसा भी ये पासवर्ड आप बना सकते हैं, बहुत ईजी है। तो इस तरीके से ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके रिगार्डिंग मैं कि
एक वीडियो ज़रूर जल्दी ही लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉर्म स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फिल करेंगे। पूरा फॉर्म उसमें मैंने फिल किया हुआ है, और उस फॉर्म को शुरू से लेके स्टार्टिंग तक किस तरीके से किस स्टेप से गुजरना है, वो सारी चीज़ें उस फॉर्म को भरते टाइम दिखाई गई हैं। तो वो वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखी है, आप दोनों को भी देख सकते हैं। जब आपकी ये वीडियो कंप्लीट होगी तब भी वो वीडियो आ जाएगी, या फिर आप मेरे चैनल पर जाके और उसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे कुछ लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि सर हम तैयारी किस तरीके से करेंगे, प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर प्रिपरेशन के लिए हमने अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च कर दिया है। इस कोर्स के लिए आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज़ के लिए आप हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। उस टेलीग्राम लिंक पे ही सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, स्टडी मटेरियल आपको दे दिया जाएगा। जैसे ही यहाँ पर यूट्यूब पे क्लास होगी, उसके फ़ौरन 1 घंटे बाद ही आपको स्टडी मटेरियल वहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर कंटिन्यू दी जाएंगी। अब सिर्फ बचता है आपका डेडिकेशन। आप डेडिकेट होकर ये 4 महीने दीजिए और तैयारी अच्छे से कीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर ये हमारे लिए सफिशेंट नहीं है, आपकी पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप हमारी पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। उसके लिए हम दिसंबर के लास्ट तक आपको बता देंगे। ज़्यादा कोई इतना ज़्यादा खर्चा होगा नहीं। हाँ, थोड़ा सा पेड बैच रखना की सोच रहे हैं। उस पेड बैच में इतना ज़्यादा होगा नहीं, अप्रोक्सीमेट बहुत मामूली सी फीस होगी, अप्रोक्सीमेट 599 या 699 के अप्रोक्स होगी। तो वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, और ना ही इस बैच के बारे में भी डिसाइड किया। अभी हमारा मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पर कोर्स का है, तो यूट्यूब पर ही कोर्स पूरा कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद भी अगर आपको लगता है तब आप ये कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी अपडेट भी हमारे को हम दे देंगे आपको वीडियो में, या फिर आप हमारे से जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारा ये कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 7017124828। यहाँ पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है आपको मैं रिप्लाई दे दूँगा। फिर भी आपको दिक्कत लगती है तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप कॉल ही करते रहें, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा। चलिए, तो ये सारे पॉइंट थे फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड। जैसे ये फॉर्म आपकी फिलिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएं, आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए। किसी चीज़ का वेट मत करिए, क्योंकि जैसे जैसे डेट बढ़ती जाती है वैसे वैसे सेंटर, आप जो रिक्वायर्ड सेंटर है वो मिलने के चांसेस कम होते चले जाते हैं। प्लस में ये है कि साइट भी क्रैश होने शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर लोड ज़्यादा होने लगता है। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करने की कोशिश कीजिए। फॉर्म फिल से रिगार्डिंग आपकी वीडियो लिंक में दिख रही होगी। अगर आपको आई बटन में मिल जाएगी लिंक तब देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आप हमारे चैनल पे विजिट करके देख लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। जैसे जैसे भाई चैनल की ग्रोथ होगी, हमें बड़ा मोटिवेशन मिलेगा इससे, और हम नए नए कोर्सेज नई नई जानकारी आपके लिए लाके देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।